बताओ नारियल भगवान को नारियल क्यों तोड़ा जाता, नारियल क्यों दिया जाता? नारियल हमेशा जब भी आपके घर में गाड़ी आती है, नया घर बनवाते हैं, तो पहले नारियल तोड़ा जाता है। इसके पीछे का रहस्य है, अर्थ है, मैसेज है, शिक्षा है कि जैसे सबसे पहले नारियल तोड़ा जाता है, तो नारियल भगवान को पसंद नहीं है। नारियल भगवान को गोला नहीं खा। ये नारियल का गोला तुम खाते हो? एक गोला खा लोगे पूरा? तो सोचो एक दिन में लाखों नारियल भगवान को चढ़ते हैं, भगवान नारियल खाते होंगे? तुम ना खा पाओगे एक गोला रोज, तो लाखों भगवान कैसे खाएंगे? हद होती है ना अज्ञानता की। बस उनने चढ़ाया, हम भी चढ़ाए। भेड़ों की चाल, एक कुएं में गिरा, हम भी गिरेंगे। कभी उसका रहस्य नहीं जाना, अर्थ नहीं समझा, बस चलती आई परंपरा। मंदिरों में लोग बकरा चढ़ा रहे हैं, बकरे की गर्दन। क्यों? क्योंकि बाप दादों ने चढ़ाए थे महाराज जी, तो हम भी चढ़ा रहे हैं। उनके बाप दादों ने चढ़ाए थे तो उन्होंने चढ़ाया, उनके बाप दादों ने चढ़ाए। कभी ये नहीं सोचा कि क्यों? अरे किसी आदमी को मांस खाना था, उसके घर वालों ने मना किया, उसके घर वालों ने मना किया, मांस नहीं मिलेगा। तो उसको लगा कि यहाँ काटेंगे मांस, बकरे को सब देखेंगे, तो उसने सोचा चलो मंदिर में काटते हैं। तो सुबह वो गया मंदिर में, बकरे को काट के वहीं मंदिर में बनाया, पकाया। लोगों ने पूछा क्यों रे ये मंदिर में मांस क्यों? अरे बोले देवी मांग रही है। उसने उसको तो खाना था, झूठी कह दिया। एक ने झूठी अफवाह फैला दी कि देवी ने मेरे सपने में बकरा मांगा, तो उस खाना उसे था, वो मांसाहारी था, वो नालायक था। उसने मंदिर में बकरा काटा, मंदिर में बकरा काट के पकाया और उसने औरों को भी खिलाया। यहाँ देवी जी का प्रसाद है, लो लो लो, तो सबको खिलाया। खुद पापी, सबको पापी बनाया। फिर क्या हुआ? उसको लगा कि अब क्या करें। बोले उसने सबसे कहा तुम भी चढ़ाओ बकरा, इसी बहाने हमें प्रसाद मिलेगा, तो मांस खाने को मिलेगा। उस एक आदमी ने अफवाह फैला दी समाज में। उस एक अफवाह के कारण वो परंपराएं बन गई कि देवी बकरा मांगती है। जरा मुझे बताओ कि किस वेद पुराण में लिखा है कि देवी बकरा मांगती है? लिखा हुआ बताओ? कहीं नहीं लिखा। लिखा तो ये है कि अहिंसा ही परमो धर्म है, लिखा तो ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन एक अफवाह फैला दी किसी ने। उस एक अफवाह से आज भी भारत में, आज भी हजारों बकरे देवी देवताओं के नाम पर काटे जाते हैं। अज्ञानवश कि उनके बाप दादों ने किया तो हम भी करेंगे, हमारे ने किया तो आगे वाली पीढ़ी करेगी। मतलब गलत बात समाज में प्रचलित हो गई। ऐसे ही है, इसी को कहते हैं पाखंड। पाखंड फैलाने में कहीं ना कहीं समाज के लोगों का भी हाथ होता है। आप में से बहुत लोगों के घर परिवार में भी ये परंपराएं हो सकती हैं, तो आप भी इस पाखंड में सम्मिलित हैं। उसी तरह नारियल क्यों तोड़ा जाता है? सिर्फ इसलिए कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो नारियल इसलिए तोड़ा जाता है। आपको पता है एक बार विश्वामित्र जी नाराज हो गए। कौन नाराज हुआ? विश्वामित्र जी। एक दिन विश्वामित्र जी नाराज हो गए ब्रह्मा जी से। बोले तुम सृष्टि करते हो तो नूतन सृष्टि मैं करूंगा। नहीं, हमारे ऋषि मुनियों में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी एक नई सृष्टि कर सकते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी नाराज हो गए।
और विश्वामित्र जी ने अपनी नई सृष्टि प्रारंभ की कि मैं अपनी नई सृष्टि बनाऊंगा, मैं अपनी सृष्टि का मैं ब्रह्मा बनूंगा। तो नारियल किसका बनाया हुआ है आपको पता है? ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नारियल नहीं है। नारियल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। एक बार विश्वामित्र जी ने एक नई सृष्टि प्रारंभ की और उस नई सृष्टि में सबसे पहले उन्होंने जो बनाया वो मनुष्य ही बनाने जा रहे थे। इसलिए आपने कभी नारियल को गौर से देखा हो, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है तो थैली के अंदर पानी भरा होता है, पानी के बीच में बच्चा रहता है, उसी प्रकार नारियल भी पानी के बीच में होता है, गोले के भीतर पानी भरा होता है। आपने ध्यान से देखा होगा नारियल में भी दो आंखें होती हैं, है ना? एक्चुअली ये ब्रह्मा जी के सृष्टि का हिस्सा नहीं, विश्वामित्र जी ने बनाया कि मैं अपनी सृष्टि करूंगा। अलग सृष्टि करने चले तब उन्हें श्री वशिष्ठ जी ने रोका। विश्वामित्र जी को कहा आप प्रकृति से, ईश्वर की रचना से छेड़छाड़ ना कीजिए। माना कि आप तपस्वी हैं, नूतन सृष्टि करता कहा गया है श्री विश्वामित्र जी को, तो वो बना पाए क्या? नारियल बना पाए। तो पूरा ना बन पाया, केवल वो अंश रह गया। तो वो नारियल मंदिरों में इसलिए चढ़ाया जाता है कि नारियल तोड़ने का अर्थ है कि हे प्रभु, मैं इस बात को मानता हूं कि जो हो रहा है वो मैं नहीं, आप कर रहे हैं। तो नारियल मीन्स मैं अपना अभिमान तोड़ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। नारियल तोड़ने का तात्पर्य है कोई भी शुभ कार्य में नया घर प्रवेश करते हैं तो नारियल तोड़ना मतलब अपना एटीट्यूड, अपना अभिमान तोड़ना है कि प्रभु मैं कभी ये ना कहूं कि ये घर मेरा है, ये सदा ये कहूं कि प्रभु ये सब कुछ आपका, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ। नारियल तोड़ने का अर्थ है अपना अभिमान तोड़ना। पर नारियल तोड़ते गए, अभिमान तो ना टूटा, तो फिर नारियल तोड़ने का भी अर्थ क्या? नारियल अभिमान का सूचक है, क्योंकि विश्वामित्र जी को अभिमान आ गया कि मैं कर सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं सृष्टि, उस मैं कर सकता हूं मैं क्या बना दिया? नारियल। तो नारियल क्या हो गया? अभिमान का सूचक। तो हम नारियल तोड़ते हैं मीन्स हम अपना ये अभिमान तोड़ते हैं कि मैं करता हूं, मैं नहीं, गोविंद करता है, कृष्ण करता है। ये अभिमान तोड़ना है। लेकिन अभिमान किसी का नहीं टूटा, नारियल सब तोड़ रहे। सिद्धांत नहीं समझ पाए, उद्देश्य क्या है उन चीजों के पीछे, गहराई क्या थी, सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है, वो साइंस ना समझ पाए। हवा में लाठियां चलती चली गई। नारियल हमें कुछ सिखाता भी है। आपने कभी नारियल को देखा हो, सीखने की कोशिश की हो तो सीखा भी होगा। क्या सिखाता है बताओ? कच्चा नारियल और पक्का नारियल, दो नारियल देखें आप तो कच्चा नारियल और पक्के नारियल में इतना अंतर होता, कच्चा नारियल चिपका होता है। जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, उस खोपड़ी से कच्चा नारियल चिपका होता, जबकि पके नारियल को हिलाओ तो अंदर से आवाज आती है मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। पक्के नारियल को हिलाएंगे तो बजेगा, वो कच्चे नारियल को हिलाएंगे तो नहीं बजेगा, पानी बजेगा उसका। कच्चा नारियल वो है जो खोपड़ी से चिपका है, पका नारियल वो है जिसने खोपड़ी छोड़ दी। अब आप बताओ कि आप कच्चे नारियल हो या पके नारियल हो? उत्तर दो जोर से। जो बाहर की वृत्ति से, बाहर से चिपका है, खोपड़ी से चिपका, मतलब जो पत्नी, पैसा, परिवार, बिजनेस, व्यापार, घर द्वार से चिपका है, वो कच्चा है। जबकि पका नारियल रहता उसी के अंदर है, पर रहते हुए भी वो खोपड़ी से अलग है। रहो घर में, रहो परिवार में, करो सारे काम, पर सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग रहो। जैसे पका नारियल का गोला खोपड़ी से अलग रहता है, रहता उसी के अंदर है, पर अंदर रहता हुआ भी वो अलग है।
उसी प्रकार सबके साथ सबके बीच में रहकर भी आप माया मोह में आसक्त ना हो। ये पका हुआ नारियल सिखा रहा है, पर किस किसने सीखा कि हमें भी अलग रहना है। आप लोग जरा सा घर में कुछ हो जाए है, एक मैया बोली, गुरु जी हम तो पहले भगवान को बहुत मानते थे, पहले बहुत पूजा करते थे, अब नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो महाराज जी वो हमारी बहू के ना बेटी हो गई। क्यों? हमने भगवान से कहा था, हे भगवान बेटा ही होना चाहिए, हे भगवान बेटा ही हो बहू के, हम तुम्हारी इतनी बड़ी पूजा करते हैं, इतने बड़े भक्त हैं, पर भगवान ने तो बेटी दे दी। तब से बड़ी श्रद्धा कम हो गई भगवान में। अब नहीं मानते भगवान को हम। पहले तो ज्योत जलती थी, पहले तो कीर्तन भी कराते थे, अब नहीं कराते, अब नहीं होता कुछ। पहले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे, अब बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, पूरा विश्वास उठ गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भगवान को अपना नौकर बना रखा है। हे भगवान ये काम कर दो, कर दोगे तो पूजा करेंगे, हे भगवान ये कर दोगे तो लड्डू चढ़ाएंगे, नहीं करोगे तो कट्टी तुमसे। तो भगवान तुम्हारे नौकर हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान की भक्ति, भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ हुआ तो तुम्हारी भक्ति कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगी। वो तुम्हारी भक्ति अश्रद्धा में बदल जाएगी। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ नहीं, सकाम नहीं, भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए। सुदामा गरीब थे, खाने को रोटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ा। भगवान मुझे कुछ दें फिर मैं भजन करूं, ये तो व्यापार हो गया कि तुम मुझे कुछ दो फिर मैं तुम्हारा भजन करूं। नहीं, भगवान से व्यापार ना हो, भगवान से प्यार हो। प्रभु से क्या हो? क्या हो मेरी मां? प्यार हो। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखिए मेरी मां।